हेलो एवरीवन, एसएस क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शीतल साहू और आप देख रहे हैं एसएस क्रिएशन। एसएस क्रिएशन में आज हम देखेंगे साइंस रिवीजन नोट चैप्टर 4 हीट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक एनी ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड। जो हीट होता है वो एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म या ठंडा करता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। जो किसी हम एक रॉड ले लेते हैं, अगर वो कितना ज्यादा गर्म है उसको हम डिग्री पे बताते हैं तो वो होता है टेम्परेचर। आवर सेंस ऑफ टच इज नॉट रियली एबल टू मेजर द टेम्परेचर। थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है, हम टेम्परेचर को नापता है। नेक्स्ट पॉइंट है हीट इज द कॉजेस ऑफ टेम्परेचर। जो हीट होता है वो टेम्परेचर को बढ़ाता है या तो कम कर सकता है। ठीक है। सैनिकल थर्मोमीटर इज क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। जो थर्मोमीटर होता है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए यूज होता है। द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। उसका जो रेंज होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फॉर अदर पर्पस वी यूज द लैबोरेटरीज थर्मोमीटर। और हम अगर ये नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, जो लैब में थर्मोमीटर मिलता है हम उसको भी यूज कर सकते हैं। द रेंज ऑफ द थर्मोमीटर इज यूजली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस। जो लेबोरेटरी में जो थर्मोमीटर यूज होते हैं उनका जो रेंज होता है वो कितना होता है, -डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक। पॉइंट है द नॉर्मल थर्मोमीटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। जो नॉर्मल होता है टेम्परेचर होता है ह्यूमंस का, आपका और मेरा, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। The material which allow heat to passes through them easily are conductor of heat. And next point है the material do not heat through them is called insulator। देखो, इससे अगर easily heat transfer हो जाता है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। और इस पॉइंट में लिखा है, इस सेकेंड वाले पॉइंट में लिखा है कि अगर जिसमें easily आसानी से हीट पास नहीं होता है वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। Clinical thermometer. It is a thermometer used to measure the temperature of our body. ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इससे क्या, ये हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको नापने के लिए यूज होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब विथ अ बल्ब कंटेनिंग मर्करी एट वन एंड। देयर इज अ knee near the bulb. Its reader range of temperature from 94 degree F to 108 degree F। मतलब जो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। एंड होता है नेक्स्ट पॉइंट है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जो लैब में पाया जाता है वो वाले थर्मोमीटर। इट इज अ थर्मोमीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट अदर देन आवर बॉडी। देखो, ये जो लैब में जो थर्मोमीटर मिलता है वो तो बॉडी के टेम्परेचर को बताता ही है नाप करके कि किसका क्या टेम्परेचर है, उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को भी नाप के बताता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉलम ऑफ मर्करी इनक्लोज्ड इन अ ग्लास केसिंग्स। द कॉलम इज कंटिन्यूअस विदाउट एनी नी। It measure a range of temperature from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. Next, sea breeze. During the day, the land heats up faster than the sea. जो सुबह दिन का समय होता है उस समय क्या होता है, जो ब्रिज होता है, सी ब्रिज होता है, वो जल्दी हीट होता है। वार्म एयर अबव द लैंड राइजिंग एंड कोल्ड एयर फ्रॉम सी टेकिंग इट्स प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट है warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. Next point है this produce a sea breeze from the sea to the land. Next point है land breeze. Land breeze क्या होता है? At night the land cool faster than sea. और रात के समय पे क्या होता है, जो land breeze होता है वो रात के समय पे जल्दी ठंडा हो जाता है, बहुत ठंडी लगता है वहाँ पे रात के समय पे। The warm air above the sea rise. And next point है the warm air is replaced by colder air from the land producing a land breeze. And the next point है
ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब जो हीट है वो ट्रांसफर कैसे होता है? हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट अंटिल बोथ ऑब्जेक्ट रीच द सेम टेम्परेचर। अगर जो ऑब्जेक्ट है अगर सेम टेम्परेचर पे है तो क्या होता है, अगर सेम टेम्परेचर पे है तो जो हीट होता है वो क्या होता है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में जल्दी ट्रांसफर हो जाता है। द हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है या लोअर भी होता है फिर भी हमारा जो बॉडी का हीट है वो ट्रांसफर हो जाता है। देखिए आप मैं मतलब आपस में मतलब दो व्यक्ति हैं साथ में बैठे हैं तो क्या होता है, एक हॉट होता है एक कोल्ड होता है, तो उसकी हीटनेस जो होती है वो कोल्डेस्ट बॉडी के में चली जाती है, ऐसा समझ लीजिए। कंडक्टर, इट इज the process by which heat transfer from the hottest into the colder end of an object and the next conduction वही होता है जो, और आपका है कन्वेंशन क्या होता है, इट इज द फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ फ्लूइड फ्रॉम प्लेस ऑफ हायर टेम्परेचर टू प्लेस ऑफ लोअर टेम्परेचर बाय मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इटसेल्फ। एंड थर्ड उसके बाद है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच एनर्जी इज डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक ऐसा मोड होता है जैसे ट्रांसफर जो हीट होता है वो एक जगह से दूसरी जगह इजिली ट्रांसफर हो जाता है। इट डज नॉट नीड एनी मटेरियल मेथड, और इसको कोई भी मटेरियल या किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर करने के लिए। डार्क कोल्डर ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब रेडिएशन बेटर देन द लाइटर कोल्डर ऑब्जेक्ट। जो जैसे काला कपड़ा होता है वो ज़्यादा ही जब आप गर्मी के समय पे रहते हैं, अगर ब्लैक कलर के ड्रेसेस पहनते हैं तो ज़्यादा गर्मी लगता है, अगर वाइट ड्रेसेस पहनते हैं कॉटन ड्रेसेस तो उसमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है, मतलब वो जो ब्लैक कलर होता है वो सनरेज को लाइट को खींचता है अपनी तरफ, तो इसीलिए ज़्यादा गर्मी लगता है, जलता है स्किन। ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि जो डार्क होता है वो हीट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और जो लाइट होता है वो बहुत धीरे मतलब उसमें ट्रांसफर होता है। दैट इज द रीजन वी फील अवर कंफर्टेबल इन लाइट कलर्स क्लोथ इन द समर। और यही एक रीजन होता है कि आप गर्मियों के समय में क्या होता है कि आप जो हल्के कपड़े होते हैं, वाइट कपड़े होते हैं, जो लाइट कलर्स की शर्ट्स वगैरह होते हैं, आप उसको पहनते हो तो गर्मी नहीं लगती है, कम गर्मी लगती है, मतलब जो धूप होता है वो आपके ड्रेसेस में पड़ता है तो जलती नहीं है आपकी स्किन। woolen clothes keep us warm during winter. It is so because wool is a poor conductor of heat. देखो जो woolen clothes होता है वो गर्मी के जो woolen clothes होता है वो ठंडी के समय पे वार्म करता है, बॉडी को हीट करता है। यही एक रीज़न होता है कि जो हीट होता जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो क्या होता है, पोर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इट हैज़ एयर ट्रैपेड इन बिटवीन द फाइबर। और जो कपड़े होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उनमें देखना जो वुलन क्लोथ्स होते हैं उसमें छेद होते हैं, इसीलिए क्या होता है वो जो वुलन क्लोथ्स होता है वो बेड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।